Hello viewers, hope you all are doing well and today I'm going to teach you past tense और आज मैं इस वीडियो में आपको past tense के सारे यूजेस बताऊंगी और जो चारों past tense है आपका simple past tense, past perfect tense, past continuous tense and past perfect continuous tense, ये चारों tense मैं आपको explain करूंगी एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना हो, क्योंकि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। जो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है कि पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल जो बीत चुका है। ओके, और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब कि जो बातें, जो काम, जो एक्शन हमने पास्ट में कभी किया है एक पर्टिकुलर टाइम पर और वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, उस तरह के टेंसेस को, उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के समझा देती हूँ कि द सिंपल पास्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड नाउ फिनिश, जो पास्ट में शुरू हुआ था बट अब ख़त्म हो चुका है। ओके, It is one of the most basic tenses in English. Okay, and ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी हम कभी past की बात करते हैं ना, तो most of the time we use simple past tense to describe the action which happened in the past. Okay, तो पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, आई प्लेड फुटबॉल। ओके, प्ले की सेकेंड फॉर्म जो प्लेड होती है। ओके, शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर यस्टरडे, वो अपनी कल ग्रैंड मदर से मिलने गई थी। ओके, कल गई थी, यस्टरडे हमने लगा दिया है, टाइम मेंशन कर दिया है, इसलिए हमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना था। तो यहाँ पर विजिट की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है विजिटेड, इसलिए यूज़ किया है हमने। सो इन द सेम वे थर्ड, दे स्टडीड फॉर द एग्जाम। Okay, in these examples, played, visit and studies are the past forms of the verb. Okay, अगर आपको verb की forms नहीं याद है तो आप स्ट्रक्चर कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बुक्स में अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, ये सेंटेंस नेगेटिव वाला थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट। ओके, डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जब भी हम पास्ट यानी पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और जब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप दिस इन योर माइंड कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे जब हम डिड लगाएंगे। ओके, डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले प्लस डिड नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला था। आई डिड नॉट प्ले, यहाँ पर हमने प्लेड नहीं लिखा है। अगर आप प्लेड बोल देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, जब हमने इसकी पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो उसमें तो हमने सेकेंड फॉर्म लिखी, फिर नेगेटिव में क्यों नहीं? तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमने डिड लगाया ना, डिड, ये डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है, डू। ओके, डी ओ डू, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो एक हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है सेकेंड फॉर्म, इसीलिए हमने मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ब जो होगा वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ओके, आई होप
this is clear to you. Next example, she didn't visit her grandmother yesterday. Okay, they didn't study for the exam. या आप didn't बोले या did not बोले, both are correct, but in spoken we try to use the contraction. But if you are not comfortable, that's perfectly fine, you can use did not. Okay, they did not study for the exam या they didn't study for the exam. अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने सिंपल कुछ नहीं करना है. डिड हमें पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म. इसमें भी हमने डिड यूज किया है, इसीलिए वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होगी. कीप दिस इन योर माइंड. बहुत बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ बात. ओके, then object. For example, did you play football? Did she visit her grandmother yesterday? Did they study for the exam? ओके, अब इसके आंसर्स भी एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो इसके शॉर्ट आंसर्स कैसे देते हैं. ऐसे तो अगर आप बोलेंगे कि यस आई डिड प्ले फुटबॉल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ यस आई डिड भी बोलेंगे ना तो भी वो सही होगा. उसे बोलते हैं शॉर्ट आंसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, डिड यू प्ले फुटबॉल, तो आप बोलेंगे यस आई डिड. या नो में अगर आंसर देना है तो नो आई डिडंट. डिड शी विजिट हर ग्रैंडमदर, यस शी डिड. नो शी डिडंट. तो इसका मतलब है ना कि ऑटोमेटिक उसे समझ में आ रहा है, जिस जो बंदा सवाल पूछो तो समझ में आ गया है कि वो नहीं विजिट उसने किया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड मदर को. इसीलिए यहाँ पर ये बातें इनफ है, इसीलिए हमें इसे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है. स्पेशली इन स्पोकन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अब बारी आती है सिंपल पास्ट टेंस की यूजेज की. हम इसे कहाँ यूज करते हैं. ओके, so the simple past tense is used in the following situations. Okay, the first situation is for action that were completed in the past. वैसे काम, वैसे actions जो past में complete हो चुके हैं, उसे बताने के लिए हमें simple past tense use करना होता है. Example है I finished my homework yesterday. Okay, मैंने अपना होमवर्क कल फिनिश कर लिया था. शी मूव टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर. वो न्यूयॉर्क से वापस लास्ट ईयर ही वापस आ चुकी है. सेकेंड यूज इसका, फॉर ए सीरीज ऑफ एक्शन इन द पास्ट. जब पास्ट में एक के बाद एक काम होता है ना और वो पास्ट में ही आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वोक अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर वर्क. मतलब वो सुबह उठी, उसने नाश्ता किया और अपने काम पर चली गई थी. ओके, सो ये एक सीरीज ऑफ वर्क है. उठना, फिर नाश्ता करना, फिर काम के लिए निकल जाना. इट्स अ सीरीज ऑफ वर्क. तो व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और सीरीज ऑफ वर्क, so you have to use simple past tense. Next one is for past habit and routines. जाहिर है पास्ट की जो रूटीन्स होते हैं, आपकी जो हैबिट्स है, उन्हें भी बताने के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई प्लेड आउटसाइड एवरी डे. मतलब जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा बाहर खेला करता था. ओके, ही विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर. वो हर गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाया करती थी, विजिट उनसे मिला करती थी. ओके, अब नेक्स्ट यूज क्या है, फॉर एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. अब जो एक्शन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में हुआ है, जब आपको टाइम मालूम है, कल, परसों, संडे, मंडे, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कभी भी. ओके, जब टाइम मालूम है और आप अपने सेंटेंस में टाइम स्पेसिफाई कर रहे हो, तो वहाँ पर वो सेंटेंस जो है वो पास्ट में बनेगा. अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तब के लिए मैं बोल रही हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द मूवी यस्टरडे. कल मैंने मूवी देखी थी. दे मेट एट द पार्क लास्ट सैटरडे. वो लास्ट सैटरडे मतलब पिछले सैटरडे को वो पार्क में मिले थे. ओके, नेक्स्ट, when with when or while to refer to a time in the past. ओके, जब हम when और while लगाकर कोई भी पास्ट के एक्शन को बताते हैं तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई लिव्ड इन इंडिया. जब मैं छोटा था तो मैं इंडिया में रहता था. जब मैं यंग था तब मैं इंडिया में रहता था. ही वॉज वॉचिंग टीवी while she cooked dinner. यहाँ पर while लगाया है. while के बाद जो फॉलो किया हुआ सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है. ओके,
ही वॉज, वो टीवी देख रहा था जब वो खाना उसने बनाया। ओके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं विथ हिंदी के साथ। ओके आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला। शी विजिटेड हर आंट लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह अपनी चाची से मुलाकात की। दे डिडंट लाइक द मूवी, उन्हें मूवी पसंद नहीं आई। डिड यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार गए थे। He didn't finish his homework, उसने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया। We traveled to Paris last summer, हमने पिछली गर्मियों में पेरिस की यात्रा की। I studied for the exam yesterday, मैंने कल परीक्षा के लिए अध्ययन किया। ओके अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इरेगुलर वर्ब्स बताऊंगी जिसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर। ओके तो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर ईडी लगकर उसकी पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म बनती है, बट जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स जो है वो कंप्लीट चेंज होती है, इसीलिए उसे हमें याद करना होता है। ओके For example, okay, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, some verbs are irregular, which means they do not follow the regular pattern of adding ed to the form to form the past tense. Past tense को बनाने के लिए उनमें ed लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो irregular होते हैं जैसे कि go का second form क्या है, went है। eat का ate, see, saw, take, took, write, wrote, come, came। ओके सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। बाय, बॉट, ये सब आपको याद करना होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू डोंट नो जस्ट गो विथ एनी like you can easily find such kind of regulars and irregular verbs in books, so no need to worry about that। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। आई वेंट टू द पार्क, ओके मैं पार्क गई थी। ओके तो गई थी, अब आप सोचोगे कि जाना को तो मतलब जाने के सेंस में बात हो रही है, पार्क गई थी तो गो बोलते हैं, गो उसकी बेस फॉर्म होती है तो गोड नहीं लगाएंगे, जी ओ ई डी नहीं कुछ होता है। और उसी तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट होती है। आई वेंट टू द पार्क इसीलिए हमने यूज किया। शी एट पिज्जा फॉर लंच, इन द सेम वे ईटेड नहीं होता है, एट होता है सेकेंड फॉर्म ईट का। They saw a movie, see is the base form of verb, saw is the second form of verb, feed नहीं होता है। ओके अब थोड़ा आपको बताती हूँ कि कॉमन टाइम एक्सप्रेशन विथ सिंपल पास्ट टेंस। ओके ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ लगते हैं। ओके इनको आप सिंपल पास्ट के साथ ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, ओके जब आप कल की बात कर रहे हो, बीते हुए कल की बात जब आप कर रहे हो और जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। और इस तरीके से कुछ सेंटेंस बनेंगे। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था। ओके यहाँ पर आपने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, टाइम एक्सप्रेशन आपने दे दिया है कि कल देखा था आपने, तो इसको आप सिंपल पास्ट में ही बनाना। ये चीज़ याद रखें कि व्हेन यू आर पुटिंग द टाइम एक्सप्रेशन इन योर सेंटेंस, so that sentence will automatically comes in simple past category। okay second one time expression है last week, last month, last year। okay ऐसे बोलते हैं ना, we went there last year। तो जब ये टाइम एक्सप्रेशन आए तब भी आप सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू द बीच लास्ट समर, लास्ट समर में गए थे। जब ईयर मेंशन करें इन 2000, 1995, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। I moved to this city in 2010। देखिए ये सेंटेंस सब सिंपल पास्ट में बने हुए हैं। अगो, जब हम अगो लगाएंगे तब भी सिंपल पास्ट ही बनाएंगे। आई मेट हिम 2 days ago, 2 दिन पहले मैं उससे मिला था। जस्ट, ओके जस्ट जब हम लगाते हैं तब भी हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। यूज्ड फॉर समथिंग दैट हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले ही। ओके आई जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, ओके मैंने अभी अपने काम पूरा कर लिया है, फिनिश हो चुका, उसका कोई रिलेवेंट उससे प्रेजेंट से उसकी कोई ये नहीं है। नेक्स्ट जो टाइम एक्सप्रेशन है वो है वंस, ट्वाइस, ऑफन, नेवर। ओके यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। जब कोई काम हम पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए बताते हैं तो ये टाइम एक्सप्रेशन अगर आए तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। आई विजिटेड दैट प्लेस वंस, मैं उस जगह पर एक बार गया था। ओके अब थोड़ा इम्पोर्टेंस
इसकी नोट बता दूं। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईडी लगा के बनाते हैं भाई रेगुलर वर्ब्स जो है, इरेगुलर वो ये फॉलो पैटर्न नहीं करते, ईडी नहीं लगता, वो आपको याद करना होगा। Okay, the simple past tense is often used with adverbs of time such as yesterday, last week, in 2005, but it can also be used without a specific time reference when the time is understood from the context. Okay, ऐसा नहीं है कि सिर्फ yesterday, last week या जो time expression है, जब time mention हो तभी आप simple past को use कर सकते हैं। कई दफ़ा बिना टाइम स्पेसिफाई किए भी हम बोलते हैं सिंपल पास्ट में टेंस, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पर होता है, वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बेस पर होता है, और उसमें टाइम जो है वो अंडरस्टूड होता है। ओके, हिंदी में मुझे आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसे स्किप कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ वेरी सिंपल, क्वाइट सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बस इसमें हमने पास्ट के बारे में बात करनी होती है। तो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट वेयर ऑनगोइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में किसी भी काम को जो हो रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और इट एम्फसाइजेस द प्रोसेस ऑफ ड्यूरेशन, कितना प्रोसेस, कितना देर, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर ये ज़्यादा फोकस करता है rather than the action itself। एक्शन पर फोकस नहीं, कितने ड्यूरेशन है उसका, उस पर फोकस होता है। इन हिंदी इट इज़ यूज्ड सिमिलरली टू शो एक्शन दैट वेर हैपनिंग कंटिन्यूसली और वेर इन प्रोग्रेस एट सम स्पेसिफिक पास्ट मोमेंट। ओके, स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म जो होती है, बी फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। ओके, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखें कि वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट के साथ आता है, एंड वर जो है यू, वी एंड दे के साथ आता है। ओके, चलो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेती हूँ। जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि मैं किताब पढ़ रही थी, तो जाहिर है थी मैंने लगा दिया, पास्ट की बात मैंने कर दी, पास्ट में कभी भी पढ़ रही थी। ओके, तो अब मैं इसे कैसे बनाऊंगी, आई वॉज रीडिंग ए बुक। ओके, वो टीवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग टीवी। वो फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वी वेर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। सेम वे निगेटिव भी वैसे ही बनेगा, वॉज के बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा, और इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है wasn't कहते हैं इसको, I wasn't reading a book, I was not reading a book. She wasn't watching TV, she was not watching TV. They were not playing football, we were not studying for the exam. अब क्वेश्चन की बारी आती है, तो क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं करना है आपको, बस was जो है उठा के पहले रख देना, बाकी सेंटेंस एज इट इज बनाए, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। वॉज शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही थी। इन द सेम वे रेस्ट आर द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं यूजेज की, कब यूज करते हैं हम। ओके, तो टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वेर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। ओके, पास्ट में कोई काम हो रहा हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जो काम प्रोग्रेस में था। ओके, वैसे काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग डिनर। ओके, आई वॉज ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, मैं खाना खा रहा था जब फोन की घंटी बजी। ओके, एट 8 o'clock शी वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, वो 8 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। ओके, नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब टू एक्शन दैट वेर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन पास्ट। वैसे दो एक्शन जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे थे,
हो रहे थे वो भी कंटिन्यूएशन में थे, तब उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, while I was reading a book, he was watching TV. जब मैं किताब पढ़ रहा था वो टीवी देख रही थी। ओके, they were playing football while we were studying. जब वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ओके, टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। ओके, वैसा एक्शन जिसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड व्हेन एन ऑनगोइंग एक्शन इज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, यूजुअली इन सिंपल पास्ट टेंस। कोई सिंपल पास्ट टेंस में कोई काम हो रहा था, ओके नहीं, सिंपल पास्ट टेंस की वजह से दूसरा एक्शन इंटरप्ट हो गया। ओके, दूसरा काम रुक गया, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, मैं पार्क में चल रहा था जब बारिश शुरू हो गई। ओके, तो ये पार्क में चलने का काम है ना, इंटरप्ट हो गया। ओके, रुक गया, बाधा उसमें आ गई। ओके, किसकी वजह से? बारिश शुरू होने की वजह से। ओके, सो आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ये जो है कंटिन्यूअस में बनेगा। ओके, और स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, सिंपल पास्ट में बनाया। दे वर टॉकिंग व्हेन द टीचर इंटर्ड द रूम, वो बात कर रहे थे जब शिक्षक कक्षा में आए। तो जब कोई एक काम जो है वो इंटरप्ट हो रहा हो तो उसको कंटिन्यूएशन में बनाते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट आता है टू शो एक्शन दैट वेर हैपनिंग अराउंड अ सर्टेन टाइम इन पास्ट। ओके, वैसा एक्शन जो पास्ट में कभी हो रहा था। I was living in Delhi last year. Okay, this shows an action that was happening over a period of time in past without emphasizing its completion. Okay, इसमें काम के खत्म होने के ऊपर emphasize नहीं किया गया है। Okay, I was living in Delhi last year. मैं पिछले साल दिल्ली में रह रहा था। ओके, रह रहा था, उस पर फोकस किया गया, ना कि काम खत्म हुआ, यानी काम तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, ये तो स्टेट बता रहा है। She was working at a bank when I met her. जब मैं उससे मिला, बैंक में काम कर रही थी वो। ओके, वो बैंक में काम कर रही थी जब मैं उससे मिला। To describe repeated action in the past, ये भी मैंने आपको भी ऊपर ही कराया है। When we were kids, we were always playing outside. जब हम बच्चे थे हमेशा बाहर खेलते थे। ओके, खेलते थे हैं, we played outside नहीं होगा। ओके, इसको हम continuous tense में बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर repeat कर रहे हैं एक्शन को। ओके, तो एक एक्शन आप सिंपल पास्ट में बनाइए, दूसरा पास्ट continuous में बनेगा। ओके, क्योंकि repeated habitual action की बात हो रही है। When we were kids, we were always playing outside. They were constantly fighting with each other. वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ओके, ये एक कंटिन्यूटी की बात हो रही है, रिपीट हो रहा है इसमें एक्शन। ओके, इसलिए कंटिन्यूअस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब ए बैकग्राउंड एक्शन इन अ स्टोरी। ओके, जब हम कोई स्टोरी सुना रहे हों उसमें जो एक्शन होता है उसको बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन सेट द सीन फ्रॉम द मेन एक्शन ऑफ अ स्टोरी, डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन समथिंग इम्पॉर्टेंट अकर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल, आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन आई सॉ अ कार क्रैश। मैं सड़क पर चल रहा था जब मैंने कार दुर्घटना देखी। ओके, वे खाना खा रहे थे जब बिजली चली गई। They were having dinner when power went out. नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम उसी तरीके से बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया भी है। I was not watching TV last night. ओके, और ये आपको पता है कि was को was not को wasn't बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, एंड weren't बोलते हैं were not को। ओके, और ये दोनों ही वर्ब की बेस फॉर्म जिसमें ing लगती है उसके साथ आता है, यानी V4 के साथ आता है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे भाई? क्वेश्चन भी सेम तरीके से बनाएंगे, वॉज आगे लगा देंगे, बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह होंगे। वॉज आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा था? वॉज शी स्लीपिंग एट 10 PM? क्या वो रात के 10 बजे सो रही थी? ओके, इन द सेम वे ये हो गया। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब मैं ओके
एक चीज़ को यहाँ पे बता दूँ कि की पॉइंट्स टू रिमेंबर. Time reference. The past continuous tense emphasizes the ongoing nature of action in the past and often used specific time reference. Okay. ज़्यादातर ये टाइम रेफरेंस के साथ ही आता है, जैसे 8 PM, 9 PM, 10 PM, when, while, ये सारे वर्ड्स के साथ ही इसका यूज़ किया जाता है. ओके. एंड कंटिन्यूस नेचर इसका होता है, मतलब ये एक्शन जो है वो एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस. कंप्लीट एक्शन के लिए नहीं यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट में जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं. थर्ड की पॉइंट इज कॉन्ट्रास्ट विद सिंपल पास्ट. जब एक आपने सिंपल पास्ट को कंप्लीट कर लिया, एक सिंपल पास्ट टेंस में बना लिया, तो उसके बाद जो होगा जिसकी वजह से ओके एक्शन इंटरप्ट हुआ, वो जो है कंटिन्यूस में बन, जो इंटरप्टेड एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा. ओके. तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू कंप्लीटेड एक्शन, while the past continuous shows that an action was ongoing or interrupted. Okay. So एक बार और इसको conclusion बता दो. The past continuous tense is a versatile tense used to describe action in progress in the past, simultaneous actions, interrupted actions, or repeated action. It can also set the scene of describing background actions in the story. By mastering the structure, usage, and formation of sentences both. Okay, English and Hindi, you can convey ongoing action from the past effectively. Okay, so I hope this past continuous tense is also you better understand this thing, because मैंने try किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ. अगर फिर भी आपको कोई problem है, कोई doubt है, you are feel free to ask me any question in the comment box. Just drop your message in the comment box. And now I'm going to stop this video because it is almost 26-minute long video. तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ. तो ये पास्ट के 2 टेंसेस मैंने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी के 2 टेंसेस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. ओके, फिर मिलूँगी. बाय बाय, टेक केयर.